ॐ तै नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ॐ वंशी विभूषितकरानवनीलजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भुवनेश्वरी भगवती कोकिला के आशीर्वाद से हम सब लोगों का हिंदू नववर्ष 19 मार्च सन 2026 तदनुसार चैत्र 5 गते बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। तो अस्तु यह संवत्सर रौद्र नाम से जाना जाएगा और यह हम सब लोगों के जीवन को सुफल करने वाला होगा, सारी अच्छी अभिलाषाओं को पूरी करने वाला होगा। देवताओं के मंदिरों में तमाम सारे अच्छे यज्ञ होंगे। हर व्यक्ति के हर घर पर परब्रह्म परमात्मा के संबंध में अच्छे अनुष्ठान होंगे, अच्छे यज्ञ होंगे। व्यक्ति जनता प्रजा सारी स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य का सुख भोगोगी, सारे रोगों की निवृत्ति होगी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, वैश्विक मंच पर उथल पुथल होगी, युद्ध के बादल मंडराएंगे, राजा और प्रजा के बीच में वैमनस्यता आवेगी। अंततोगत्वा भारत अपने आप में भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। देश का शासन, देश की सत्ता अच्छे मजबूत हाथों पे होगी और सारी पृथ्वी में भगवान नाम का उच्चारण होगा। तो इसलिए यह रौद्र नाम का संवत्सर हम सब लोगों के लिए बहुत सुंदर है। इस वर्ष में मेष राशि के जातकों को वर्ष संवत्सर अपैट होगा। आयव्यय चक्र में उनका 7 शेष रहेगा, जो विजय का, सम्मान का, आत्मशांति का, सुख का प्रतीक होगा। वृष राशि के जातकों को संवत्सर और संक्रांति दोनों पैठ होगी और उनका जो लाभ अंक होगा वह 2 का अंक बचेगा। वह शरीर सुख, परिवार सुख, संतान सुख, नौकरी से प्रमोशन का और अन्य व्यवसाय धंधों में सफलता को स्पर्श करेंगे, चूमेंगे। और इसी तरह मिथुन राशि के जातकों को भी 2 का अंक बचेगा। उनको संक्रांति और संवत्सर पूर्ण रूप से पैठ होगी। उनके तमाम सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे, मन की इच्छा भी पूरी होगी, घर में मंगलमय वातावरण रहेगा। कर्क राशि के जातकों को संवत्सर तो पैठ होगा लेकिन विषुवत संक्रांति अपैठ होगी। आयव्यय चक्र में 4 का अंक बचेगा, जो बहुत सारी मेहनत करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद, दौड़ा भागी करने के बाद कार्य को सिद्ध करावेगा। और तत्पश्चात सिंह राशि के जातक जो होंगे उनको भी संवत्सर अपैठ होगा, संक्रांति पैठ होगी। आयव्यय चक्र में उनका 1 शेष बचेगा। लाभ का वर्ष होगा, विजय का वर्ष होगा। किसी सोची हुई, मन से स्मरण की हुई कोई मनोकामना उनकी पूरी होगी। तमाम सारे घर में मंगल और मांगल्य रहेगा। कन्या राशि के जातकों को संवत्सर और संक्रांति दोनों पैठी होगी। आयव्यय चक्र में 2 बचेगा, जो सुख, ऐश्वर्य और मंगल का प्रतीक होगा। इसी तरह तुला राशि के जातकों को भी संवत्सर और संक्रांति दोनों पैठ होगी। आयव्यय चक्र में 2 बचेगा, जो सुख का प्रतीक होगा और शांति का प्रतीक होगा, ऐश्वर्य का प्रतीक होगा, राजप्रसाद प्राप्त करने का संकेत देगा। और वृश्चिक राशि वालों को भी संवत्सर तो पैठ होगा, संक्रांति अपैठ होगी। आयव्यय चक्र में 7 बचेगा, जो यत्र तत्र सर्वत्र मंगलमय और विजय ही विजय दिलावेगा। धनु राशि के जातकों को अभी शनि की ढैया होगी और वर्ष ठीक व्यतीत होगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फल कम मिलेगा, कार्य सिद्धि जरूर होगा लेकिन समय में थोड़ी देर लगेगी। अस्तु उनको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए।
इसी तरह मकर राशि के जातकों को शनि की ढैया साढ़े साथी से मुक्ति मिल गई, सारे मार्ग खुल गए, रुके काम सब बन पड़ेंगे, 1 का अंक शेष बचेगा जो जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ करवाएगा। कुंभ राशि के जातकों को अभी शनि की ढैया, मतलब ढैया नहीं, साढ़े साथी के अंतिम वर्ष 2.5 वर्ष बचा या 1.5 वर्ष के आसपास बचा होगा, तो इसलिए उनमें से राहु की दशा कुछ समय बाद चली जाएगी। जैसे ही राहु की दशा जाएगी तो अधूरे काम पूरे होंगे, मन की सोची हुई कामना पूरी होगी, वर्ष लाभ का जाएगा। मीन राशि के जितने भी जातक होंगे उनमें अभी शनि के भोग की दशा चल रही है और तत्पश्चात आय व्यय अंक में शून्य शेष रहता है, तो मेहनत ज़्यादा होगी, सफलता आंशिक मिलेगी। लेकिन अगर वह संक्रांति के दिन भगवान शंकर के निमित्त में जलाभिषेक करेंगे, अपेट का दान करेंगे, तो उनके सारे अच्छे काम अवश्यमेव पूर्ण होंगे। अस्तु, यह संवत्सर जो है इसमें राष्ट्रपति का पद बृहस्पति का है और प्रधानमंत्री मंगल हैं, तो इसलिए व्यक्ति सात्विकी प्रवृत्ति के होंगे, भगवान की पूजा में ध्यान लगेगा, भक्ति मार्ग की ओर चलेंगे और अच्छे सुख को प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न है कि वृश्चिक राशि, धनुर्धर राशि, मकर राशि और आधी जो कुंभ की राशि होगी उनका संवत्सर चक्र माथे पे होगा, विजयश्री प्राप्त करेंगे। और तुला राशि और वृश्चिक राशि जिनकी होगी संवत्सर चक्र मुख पे होगा, तो मंगलमय वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित करेंगे और सम्मान या यश कमाएंगे। सिंह राशि और कन्या राशि, आधी तुला राशि का संवत्सर हृदय पर होगा, सर्वत्र लाभ मार्ग ही प्रशस्त होगा। इसी तरह आधी मिथुन राशि और कर्क राशि उनका दाहिने हाथ पे होगा, तो धन का आवागमन होगा। और रोहिणी, मृगशिरा और आरुद्रा नक्षत्र मतलब वृष राशि और आधी मिथुन जिनकी होगी उनका संवत्सर चक्र बाएं हाथ पे होगा। अश्विनी, भरणी और कृतिका का दाहिने पांव पे होगा। तो बूपो जिसको हम कहते हैं वो कुंभ राशि में जिनका पूर्वा भाद्रा नक्षत्र होगा और रेवती मीन राशि के जो जातक हैं उनको बाएं पांव पर संवत्सर चक्र रहेगा। तो आशय यह हुआ कि यह संवत्सर चक्र कुल मिलाकर के मध्यम फलदायक है, प्रयत्न करके सफलता मिलेगी। भगवान मृत्युंजय बागनाथ जी का ध्यान करेंगे और संक्रांति के दिन अपेट का दान करेंगे। तत्पश्चात संवत्सर चक्र का जिनको संवत्सर अपेट होगा वो उस व्यवस्था से दान करेंगे, संक्रांति वाले उस व्यवस्था से दान करेंगे और भगवान बागनाथ जी सबके ऊपर अपने कृपा के पुष्पों को बरसावेंगे। अस्तु, हमारी तरफ से सारे समाज को जो है नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय आशीर्वाद और शक्ति की पूजा का जो वक्त है, यह समय है, प्रथम नवरात्रि से 10वीं नवरात्रि तक की यह सारी जो व्रत का अनुष्ठान होगा वो सब के लिए मंगलमय हो, माँ की सब पर कृपा बने रहे और संवत्सर सब के लिए बहुत 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 पुष्पों की वर्षा करके सबका महामस्तकाभिषेक करने वाला हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ रौद्र नामक संवत्सर की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। ओम जय 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 श्री राम।